नेक्स्ट पार्ट हमारे पास देखें, नेक्स्ट पार्ट क्या है, सेगमेंट। अ स्मॉल पार्ट ऑफ अ सर्कल अंडर कॉर्ड के अंदर जो स्मॉल पार्ट ऑफ अ सर्कल होता है उसे हम क्या कहते हैं, वो हमारे पास क्या कहलाता है, सेगमेंट। ठीक है, दायरे का जो ये जो हिस्सा है, दिस इज कॉल्ड सेगमेंट ऑफ सर्कल। ये वाला तो यहाँ पे ACB एक सेगमेंट है। टेंजेंट बहुत इंपॉर्टेंट ये डेफिनेशन है, टेंजेंट बल्कि मैंने करवा दिया आगे। जब सेक्टर ऑफ अ सर्कल, एरिया बाउंडेड बाय टू रेडियाई ऑफ एंड एन आर्क इंटरसेप्ट दो कोसों के दरमियान घेरे हुए इलाके को हम सेक्टर कहते हैं। दायरे का सेक्टर क्या होता है, दो कोसों के दरमियान घेरे हुए इलाके को दायरे का सेक्टर कहते हैं। ये दो कोसें हैं, एक A और एक B आ गया, इनके दरमियान जो हमारे पास इलाका है, दिस इज़ कॉल्ड AOB इज़ सेक्टर ऑफ सर्कल। ये सर्कल का क्या है, सेक्टर है। सीकेंड बहुत इंपॉर्टेंट है, अ लाइन which can passes through the circle is circumference। या दूसरी डेफिनेशन क्या है, दूसरी डेफिनेशन है ये, a line which have 2 points common on circumference। ये सीकेंड है। सीकेंड की डायग्राम देखें, ये एक सर्कल बना लिया आप लोगों ने। सर्कल बनाने के बाद ये एक लाइन जो इसमें से पास आउट हो रही है, ये निकल रही है, वो हमारे पास क्या कहलाती है, AB। ये एक सीकेंड है, सर्कल में से गुजर रही है। ठीक है जी। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, अ सर्कल ड्रॉन फ्रॉम 4 vertex of quadrilateral is called साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। डायग्राम देखें, इसकी डायग्राम बनाने के लिए याद रखिएगा, सबसे पहले आपने सर्कल बनाना है। सबसे पहले आप सर्कल बनाएंगे, उसके बाद आपने इसके अंदर क्वाड्रिलेटरल बनानी है। देखें कैसे बनाते हैं क्वाड्रिलेटरल। ये क्वाड्रिलेटर, याद रखिएगा, ये कॉर्नर इसके अंदर ही हों, बाहर ना आए। ये तो इससे बाहर आ गए ना, तो इसके कॉर्नर इसके अंदर हों, ABCD। ये इसके वर्टेक्स में से गुजर है। इसके बाद आगे चलते हैं, आगे हमारे पास आई थी कॉर्ड। कॉर्ड की डेफिनेशन देखते हैं। कॉर्ड ऑफ अ सर्कल क्या चीज़ है, कॉर्ड है अ स्ट्रेट लाइन ज्वाइंट ऑफ स्ट्रेट लाइन, ST लाइन कहते हैं, स्ट्रेट लाइन ज्वाइंट ऑफ 2 points ऑन सर्कमफेरेंस। एक स्ट्रेट लाइन सर्कमफेरेंस, ये देखें, ये एक सर्कल है, बल्कि यहाँ पे देखें, ये एक सर्कल बन गया। ठीक है, सर्कल बनने के बाद जो ये एक लाइन है जो कि इसके अंदर रहती है, ये बाहर नहीं आती, ये हमारे पास क्या कहलाती है, ये हमारे पास कॉर्ड है। AB क्या है, इसकी कॉर्ड, उर्दू में इसको बोलते हैं वितर। दायरे का वितर क्या होता है, जो कि दायरे के दो जो है, जो मुहीत के दो हिस्सों को टच करता है। इसके बाद कोलिनियर पॉइंट्स, द पॉइंट्स two or more than 2 points, 2 or more than 2 points lies on same line are called collinear points। ठीक है जी। नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, 2 or more than 2 points
not lie on same line are called non-collinear points. Angle. Two rays with starting common point form angle. दो शुआएं जिनका नुक्ता आगाज़ एक हो वो क्या बनाती हैं? एंगल. ए ओ बी एक एंगल है. को टर्मिनल एंगल्स, ये लाजमी आना है सुबह की डेफिनेशन में, लाजमी. को टर्मिनल एन एंगल विच हैव, को कहते हैं दो को, टर्मिनल कहते हैं इससे, विच हैव सेम इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स. को टर्मिनल, ये डेफिनेशन है. ये यहाँ से जहाँ शुरू हुआ वहीं पे ख़त्म होगा. एंगल ऑफ एलिवेशन, द एंगल विच इज़ अबव फ्रॉम स्टैंडर्ड पोजीशन. ऐसा दाविया जो कि स्टैंडर्ड पोजीशन से ऊपर की तरफ हो. एन एंगल ऑफ डिप्रेशन विच इज़ बिलो होएगा, बस डिप्रेशन नीचे की तरफ और एलिवेशन ऊपर की तरफ. बिलो. रेडियन क्या है? इफ द लेंथ ऑफ रेडियस एंड आर्क ऑफ सर्कल आर इक्वल देन एंगल इज 1 रेडियन. अगर रेडियस, ये एक सर्कल है, ये इसका रेडियस और ये आर्क, फर्ज करें ये 5 है, तो ये आर्क भी कितनी होती है? 5, तो इसका एंगल कितना होगा? 1 रेडियन. एक सवाल चैप्टर नंबर जो 7.2 से आना है वो भी देख लें. L इज़ इक्वल टू आर थीटा. क्या फार्मूला है? L इज़ इक्वल टू आर थीटा. L लेंथ होती है, आर रेडियस है और थीटा क्या है? एंगल है. फ़र्ज़ करो वो कहते हैं थीटा निकालें. L आपके पास 56 है और आर आपके पास है 4, तो आप कैसे निकालेंगे? L इज़ इक्वल टू आर थीटा, थीटा इज़ इक्वल टू L ओवर आर. L कितना है? 56 और ये 4 है. डिवाइड कर दें, जो भी आंसर आएगा वो रेडियन में आएगा. ठीक होगी बात जी, समझ आ गई? ये लिख लिया आपने. इस तरह ये हमारे पास डेफिनेशन हैं, इनको बेहतरीन तरीके से कर लें. जो कुछ छोटे छोटे सवाल 6.2 का सवाल है जी. क्वेश्चन नंबर है 3. लाजमी आना है, उसने कहना है अर्थमेटिक मीन निकालें. उर्दू में हिसाबी औस. अर्थमेटिक मीन का फार्मूला क्या आता है? एक्स बार इज़ इक्वल टू सिग्मा एक्स ओवर एन. अब सवाल दिया हुआ है, जैसे ये सवाल जो है 12, 14, 17, 20, 24, 29, 35, 45 ये दिया हुआ है. इसका हम लोगों ने अर्थमेटिक मीन निकालना है. सबको जमा करें. 12 जमा 14 जमा 17 जमा 20 जमा 24 जमा 29 जमा 35 जमा 45. सबको जमा करके कितनी रकमें हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 पे डिवाइड कर दें तो भाई 196 आएगा और ये 8 तो 24.5 आ गया. समझ आ गई बात? अर्थमेटिक मीन कैसे निकालेंगे? सब रकमों को जमा करके 2 पे डिवाइड कर देंगे. हाँ, रकमें ये दी हुई हैं जैसे ये. इसके बाद है रेंज. रेंज कहते हैं 7. रेंज का फार्मूला क्या होता है? रेंज इज़ इक्वल टू आर इज़ इक्वल टू एक्स मैक्सिमम माइनस एक्स मिनिमम. सबसे बड़ी रकम है तो सबसे छोटी रकम को माइनस करते हैं. अब देखें एक सवाल दिया हुआ है उसने 11,500, फिर 12,400, फिर 15,000, फिर आगे 14,500, फिर ऐसे ही 14,800. सबसे बड़ी रकम कौन सी है? 15,000. सबसे छोटी रकम कौन सी है? 11,500. माइनस करेंगे 3500 आ जाएगा. ठीक होगी बात जी? इसे रेंज डेफिनेशन भी याद होगी और सवाल भी हो गया. ठीक है. इसके बाद अगला एक सवाल देखें, तीसरा. वो है एग्जाम्पल के अंदर. वो सवाल क्या है हमारे पास? एग्जाम्पल नंबर है, पेज नंबर हमारे पास पेज नंबर है ये जी बुक पे 127 पे कहता है ज्योमेट्रिक मीन निकालें. ज्योमेट्रिक मीन 2 4 8. फार्मूला क्या है? ज्योमेट्रिक मीन x1 x2 x3. पावर कितनी आ गई? 1/3. 3 रकमें तो 1/3 पावर ज़्यादा होगी. 4 ज़रब 2 ज़रब 8 ज़रब कर लिया, ये आ गया 64 आ गया. 1/3
64 किसकी ताकत 3 बनता है, 4 की ताकत। आंसर क्या देगा 4। ठीक होगी बात जी। इस तरह एक सवाल है हमारे पास पेज नंबर 129 पे एग्जाम्पल 1 है हार्मोनिक मीन की, वो भी देख लें। एक्स और 1/x वैल्यू पुट करनी है ये वाली, ठीक है। इसके बाद अर्थमेटिक मीन की 2 प्रॉपर्टीज़ ये भी आती हैं। अर्थमेटिक मीन इज़ अफेक्टेड बाय ओरिजिन, मीन ओरिजिन से इफेक्ट होता है और स्केल से होता है, दोनों एक ही हैं। मीन इज़ अफेक्टेड बाय ओरिजिन एंड मीन इज़ अफेक्टेड बाय स्केल। इसमें एक सवाल है, मैं वो देख रहा हूँ तो मिल जाए ज़रा। सवाल नंबर है इसमें ये वाला, पेज नंबर पे है ये जी हमारे पास 123 पे। ये 2 एग्जांपल दी हैं मीडियन की कि आपने मीडियन निकालना है। 79, 82, 86, 92, 93 ये है। कहता है मीडियन निकालना है। मीडियन निकालने के लिए वस्तानियाँ सबसे पहले इसको अरेंज करें, सबसे छोटी रकम पहले, फिर बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर सबसे बड़ी, ऐसे अरेंज कर ले जो भी दी है मुझे। अब देखें 1, 2, 3, 4, 5 है ये। 5 ऑड होता है, फार्मूला होता है n+1 डिवाइडेड बाई 2। 5 जमा 1 डिवाइडेड बाई 2, TH मतलब टर्म। 6 को 2 पे डिवाइड करें तो कितना होता है, थर्ड टर्म। तीसरी रकम कौन सी है, 86। ठीक है जी। इसके बाद आगे देखिए, इससे नीचे वाला पार्ट भी ऐसे ही है। एक्सरसाइज नंबर हमारे पास चैप्टर नंबर 5 के अंदर देखें, आए ज़रा। 5 के अंदर यूनियन और इंटरसेक्शन का एक सवाल आना है। यूनियन में सारे आ जाते हैं, अगर एक सेट है 1, 2, 3, 4 और बी एक सेट है 4, 5, 6, तो यूनियन में हम सारे लिख देते हैं 1, 2, 3, 4। ठीक है। इंटरसेक्शन में कौन से आते हैं जो कॉमन हो, तो इसमें कोई कॉमन है नहीं। a माइनस बी पढ़ करें, माइनस करना है 1, 2, 3 और ये आ गया 4, 5, 6। जो सेम होते हैं वो कट जाते हैं, जो पहले में बचते हैं वो लिखते हैं। जो किस में बचते हैं, पहले में 1, 2, 3। कोई भी नहीं बचेगा तो पहले में, अगर फर्ज करें ऐसे आ जाता, सारे कट जाते, पहले में कुछ भी ना बचता, तब भी इसका जवाब एम्प्टी सेट होता है। ठीक है। तो उसके बाद सवाल नंबर है 6 इसका 5.1 का। ए नेचुरल नंबर है, बी होल नंबर्स है। सो ए नेचुरल नंबर का मतलब क्या है 1, 2, 3 और बी होल नंबर का मतलब क्या है 0, 1, 2, 3। ए माइनस बी करना है। ए माइनस बी करते हैं तो क्या आता है, पहले ए लिख लिया 1, 2, 3, फिर बी लिख लिया 0, 1, 2, 3। अब आप देखिए माइनस कर रहे हैं, कोई रकम बच रही है इधर पहले में, कुछ भी नहीं, तो क्या आंसर आएगा 0। एम्प्टी सेट। बी माइनस ए, पहले बी लिख लिया 0, 1, 2, 3, फिर ए लिखा 1, 2, 3, सारे कट जाएंगे, क्या बचेगा सिर्फ 0। नहीं ए माइनस बी। आगे देखें हमारे पास ए इज इक्वल टू है ए बी और बी इज इक्वल टू है सी डी। वो कहता है कि आप लोगों ने ए क्रॉस बी निकालना है। क्रॉस का मतलब क्या करते हैं आप लोग, मल्टीप्लाई। कैसे, ए को सी से, ए को डी से, बी को सी से, बी को किससे करना है, डी से। ये जवाब आ गया। ए को सी से। इसका अगला सवाल ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये भी आना ही आना है। 5.4 का क्वेश्चन नंबर है 3। a माइनस 4 b माइनस 2, ये आ गया 2 और 1। ये a माइनस 4 किसके इक्वल है, 2 के। a माइनस 4 को 2 के इक्वल कर लें। b माइनस 2 किसके इक्वल है, 1 के। 4 माइनस हो रहा है, इधर क्या हो जाएगा प्लस, ये माइनस 2 है, इधर क्या हो जाएगा +2। ठीक है। आगे देखें 3 माइनस 2a b माइनस 1, a माइनस 7 2b प्लस 5। आगे पहली रकम को पहली के बराबर करें, 3 माइनस 2a हो जाएगा और b माइनस 1 2b प्लस 5 आ गया। एक ही रकम एक तरफ कर लेंगे, 7 इधर आगे प्लस हो जाएगा, 2a इधर आगे प्लस हो जाएगा। ये आ गया 3a और 10 आ गया, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आगे डिवाइड हो जाएगा। ये b को उधर ले जाएं और 5 को इधर ले आएँ, ये आंसर है। ठीक है। ये दोबारा एक सेट m में उसमें 5 एलिमेंट्स हैं। कहता है m क्रॉस m में कितने एलिमेंट्स होंगे, 2 की पावर m क्रॉस n होता है। 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाई 5 कितना बनेगा 25। ये आंसर है।